हेलो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर हम डिस्कस है बीटीसी का। तो बीटीसी में फिलहाल यहाँ पर हमें प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंडिंग का मोमेंटम देखने को मिल रहा है और अच्छा खासा हमें इसमें अपसाइड का रैली देखने को मिल रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है और कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जहाँ से क्या है कि हम मार्केट यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है। तो देखो हर दिन क्या है कि आपको लेवल्स प्रोवाइड किए जाते हैं और डेस्टिनी प्रोवाइड किए जाते हैं और मार्केट उस तरीके से परफॉर्म भी करता है। तो जो डेस्टिनी है वो अच्छा खासा क्या है कि हर दिन मार्केट अप साइड का या डाउन साइड का तो ज़रूर से यहाँ पर हिट करता है। तो हम जिस स्ट्रेटजी पर यहाँ पर वर्क करते हैं हम उसी पर क्या है कि जब वो सेटअप बनता है तभी हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं। वरना तो हम बिल्कुल भी वहाँ पर अवॉइड ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ट्रेडर्स देखा जाए तो बीटीसी 62,525 डॉलर पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और लास्ट मोमेंटम में आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इन सब के मुकाबले जो यहाँ स्ट्रेंथ है देखने को मिल रहा है कैंडल का, ठीक है, वो कितना वीक हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक। तो उससे पहले आप देखो, जब भी मार्केट में जब एक बार मोमेंटम आता है, ठीक है, अब मोमेंटम के बाद जरूरी नहीं है कि मार्केट जब इस तरीके से मोमेंटम एक अच्छा खासा कर देता है तो उसके बाद ये साइडवेज होता है, ठीक है, या साइडवेज या ये धीरे 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 यहाँ पे मोमेंटम करता है। तो एक चीज आप देखो, अगर मैं चार्ट को थोड़ा जूम आउट करूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर देखो अच्छा खासा हमें मोमेंटम अपसाइड का यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है, अपसाइड। अब इसके बाद जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है वो धीरे धीरे यहाँ पर मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर स्पाइक है, फिर यहाँ पे थोड़ा से टेस्टिंग, फिर उसके बाद धीरे धीरे। तो ऐसा ही मार्केट आपको देखने को मिलता है कि जरूरी ये नहीं कि मार्केट अगर इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है तो ये लगातार इसी तरीके से यहाँ पे मोमेंटम करता है। अगर ये गिर रहा है तो ये लगातार क्या है कि शार्प सेलिंग, अब ये गिरेगा भी तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको मोमेंटम करते हुए देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा हमारे लिए लेवल है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है और कौन सा डेस्टिनी है कहाँ से मार्केट यहाँ पे ठीक है मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। वो दोनों लेवल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि बीटीसी और इथेरियम का हम दोनों इंडिसेस का यहाँ पे एनालाइज करेंगे। अब देखो फिलहाल 15 टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट का जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे यहाँ पे डाउन होते जा रहा है। अब देखा जाए एक चीज, तो यहाँ पर अब देखो जो स्विंग है वो धीरे धीरे प्राइमरी ट्रेंड के बेसिस पर यहाँ पे अप साइड होते जा रहा है और एक हमें यहाँ पे बेस बनते हुए देखने को मिल रहा है और डाउन साइड भी हमें एक बेस देखने को मिल रहा है। बट डाउन साइड में क्या है कि स्विंग धीरे धीरे अप साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है। बेस तो बन रहा है बट इसमें अगर देखा जाए तो स्विंग क्या है कि धीरे धीरे अप साइड हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है कि ये जो लेवल है अपसाइड का, ठीक है, फिलहाल जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, अब ये हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। अभी तक तो मार्केट इस लेवल के पास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और यहीं पर अगर हम डिस्कस करें डाउन साइड का तो डाउन साइड में ये इस लेवल के जस्ट पास में है। तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पर सपोर्ट रहेगा। बट एक चीज आप देखो कि मार्केट का जो स्विंग है वो धीरे धीरे अप साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है और आपको रेड कैंडल से ज्यादा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और ग्रीन कैंडल भी एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर मार्केट ये डायरेक्ट इसको ब्रेक करता है तो ये कहाँ तक मोमेंटम कर सकता है। अब ये मोमेंटम कर सकता है प्राइस के जस्ट बिल्कुल पास में जो स्विंग रहता है उसको हम कंसिडर करते हैं किसके डेस्टिनी के लिए। अब डाउन साइड अगर ये ब्रेक करता है तो कहाँ तक। अब आपको ये देखना है कि जैसे ही आपने यहाँ पर डेस्टिनी को ड्रॉ किया अप्स और डाउन साइड का, ठीक है, और अप साइड का जो डेस्टिनी है वो ठीक है 62,000, यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूँ 62,769 का डिस्ट्री हमारे लिए अपसाइड का है। और वहीं पर मैं डिस्कस करूँ डाउन साइड डेस्टिनी, तो डाउन साइड का जो डेस्टिनी यहाँ पर आपको देखने को मिला है वो 62,145 का। जब आप डेस्टिनी यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे तो जस्ट सिंपली आपको ये देखना है प्राइस जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वहां से आपको अप साइड का, ठीक है, यहाँ पे $234 और डाउन साइड आपको ये देखना है कि सबसे पास में कौन सा डेस्टिनी है। तो डाउन साइड में 384, तो चांसेस क्या है कि सबसे ज्यादा ये इसको हिट कर सकता है अपसाइड डेस्टिनी को। बट वहीं पर, ठीक है, अगर ये इस तरह की मोमेंटम करते हुए इस लेवल तक जाता, अगर इसने इसके ऊपर ब्रेक किया, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो स्विंग है वो अपसाइड शिफ्ट होते जा रहा है और मार्केट इस लेवल के पास कंसोलिडेशन भी कर रहा है, ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक करता है डायरेक्ट तो हम यहाँ तक टारगेट रखेंगे और अगर ये ब्रेक के बाद अगर यहाँ से रिवर्सल होता है, ठीक है, अगर ये रिवर्सल होता है तो यहीं पे हमारा रिवर्सल स्टडी और यहाँ तक का टारगेट। और ये जब रिवर्सल होगा तो इसके मुकाबले ये तगड़ा मोमेंटम आपको डाउन साइड और यहाँ तक का देखने को मिल सकता है बीटीसी में। इसके बाद चलिए इथेरियम के हम डिस्कस कर लेते हैं, इथेरियम में क्या सिनेरियो बना हुआ है। और इथेरियम में तो हमने जो ड्रॉ किया हुआ था लेवल उसके बेसिस पर देखो अच्छा खासा यहाँ पे
इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ तक मोमेंटम किया, अब इसके बाद इसने इसको ब्रेक किया, ठीक, इस डेस्टिनी तक, और इसके ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो मतलब इथेरियम में भी अच्छा खासा हमारा यहाँ पे ट्रेड चला हुआ था, ठीक है। अब देखो इथेरियम में मोमेंटम आपको कितना अच्छा खासा अपसाइड का देखने को मिल रहा है, ठीक है। अपसाइड यहाँ पे कंसोलिडेशन, अपसाइड मोमेंटम, कंसोलिडेशन, अपसाइड मोमेंटम। अब यहाँ पे थोड़ा रिटेस्टिंग कर रहा है, ठीक, क्या कर रहा है यहाँ पर, रिटेस्टिंग कर रहा है, थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है। अब सेम सिनेरियो इसमें भी बना हुआ है, जैसा बीटीसी में आपको बनते हुए देखने को मिल रहा है, वैसा ही सिनेरियो आपको इसमें भी बनते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें भी आपको सेम टू सेम बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो लेवल से हम उसको उस लेवल्स को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो लेवल हमारे लिए निकल के एक जोन, कुछ बड़ा ही जोन निकल के आएगा। हम इसको कंसिडर इसलिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक के बाद यहाँ पे रिटेस्टिंग किया था, फिर मोमेंटम किया, दोबारा इस लेवल पे आके यहाँ पे इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है। इसलिए हमने इसको इतना बड़ा जोन कंसिडर किया हुआ है, जिनसे कि आप एक फाल्स सिग्नल से यहाँ पे बच पाओगे, ठीक है। तो अगर जब तक यहाँ पर है, इसके पास सस्टेन कर रहा है, तब तो अच्छी बात है, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। और वहीं पर मैं डिस्कस करूं अपसाइड का रेजिस्टेंस का, तो अपसाइड जो बिल्कुल पास में जो रेंज का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, ये हमारे लिए अपसाइड का यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस, और इसको हमने कंसिडर इसलिए क्यों किया, क्योंकि इसके जस्ट पास मार्केट एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। अब रेंज का फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर कोई भी हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा बेस है और कौन सा यहाँ पर, ठीक है, स्विंग चेंजेस कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, आप लोग कहोगे कि ये हमारे लिए बेस है, तो भाई बेस तो मैं इसको भी कंसिडर कर सकता हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा सा बस स्पाइक किया है, और यहाँ पर भी देखो ये डाउन साइड है, तो ये भी बट अगर इम्पोर्टेंटली अगर देखा जाए, अगर आप प्रायोरिटी दोगे, तो ये अप साइड का ये आपका बेस बनता है, और धीरे धीरे यहाँ पे जो स्विंग है वो अप साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है। मतलब कि इसमें भी स्ट्रेंथ अप साइड का ही हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो जब आप इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसके बाद हम डेस्टिनी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और अपसाइड का जो डेस्टिनी है वो $1758 का अपसाइड का डेस्टिनी है। और यहीं पर मैं डिस्कस करूँ डाउन साइड डेस्टिनी का, तो डाउन साइड का जो डेस्टिनी हमारे लिए $1735 का हमारे लिए डाउन साइड का यहाँ पर डेस्टिनी है, ठीक। अब इसके बाद प्राइस जिस लेवल पे यहाँ पे ट्रेड करता है, हम क्या करते हैं, वहां से डेस्टिनी तक करते हैं, ठीक है, 11.36, और डाउन साइड में इक्वली अगर देखा जाए तो इक्वली हमें अप साइड और डाउन साइड का यहाँ पर डेस्टिनी देखने को मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पर चांसेस क्या है, ठीक है, चांसेस यहाँ पे क्या है कि मार्केट इस भी साइड अगर ब्रेक करता है तो यहाँ तक मोमेंटम कर सकता है, इस साइड ब्रेक करता है तो यहाँ तक मोमेंटम। बट इतना याद रखना, जब इक्वली अगर डेस्टिनी यहाँ पे आती है, इक्वली डेस्टिनी यहाँ पर आता है, तो क्या होता है, मार्केट फर्स्ट टाइम जिस भी साइड यहाँ पे ब्रेक करता है, उस साइड आपको ट्रैपिंग जरूर से देखने को मिलता है। तो अगर इसमें अगर अप साइड को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हमेशा रिवर्सल के लिए तैयार रहेंगे, या रिटेस्टिंग के साथ ही हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। और यहीं पे अगर मैं डिस्कस करूँ डाउन साइड का, और डाउन साइड जैसे ब्रेक करके टेस्टिंग करता है, तो फिर हम प्लान करेंगे यहाँ डाउन साइड का, या अगर ये रिवर्सल करता है तो फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे रिवर्सल का। तो सो ट्रेडर्स, आप लोग बीटीसी और इथेरियम में आज के पूरे दिन इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आपको वीडियो से सीखने को कुछ मिलता है और हमारे एनालाइज वीडियो अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें, ताकि आप लोग इस तरह के वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कर सको।